अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मीरपुर ख़ास में नवाज़ाबाद फार्म पर मौजूद हैं। ये बहुत बड़ा फार्म है और तकरीबन 1100 से अबाव थोड़ा सा अबव जो है 1100 एकड़ से ज़्यादा जो है यहाँ पर सिर्फ मैंगो की फार्मिंग है और बाकी फ्रूट ट्रीज़ भी हैं, क्राफ्ट भी हैं। तो ये टोटल इनकी जो एकड़ एज है वो 2500 एकड़ तक हो जाती है। तो इस फार्म में जो बड़ा फार्म होता है उसमें जो है वो मैनेजमेंट जो है वो जो छोटा फार्म है उसकी निस्बत जो है मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे होते हैं और कोई एक सुपरवाइज़र नहीं होता है, ज़्यादा सुपरवाइज़र जो हैं वो एक ब्लॉक्स बना के उसमें काम कर रहे होते हैं। चौधरी सलीम साहब हैं, ये जनरल मैनेजर हैं जीएम नवाज़ाबाद फार्म और जेरम है ये सुपरवाइज़ कर रहे हैं इस ब्लॉक को। और हमारे दोस्त हैं सवात एग्रो के जनाब इम्तियाज़ साहब और माशाल्लाह इनका प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटी में भी बहुत अच्छा है और रिजल्ट्स में भी बहुत अच्छा है और यूज़ भी हो रहा है इस फार्म के ऊपर। अच्छे रिजल्ट है माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर जो हमने अभी फार्म का तकरीबन एक पूरी तरीके से जायज़ा ले लिया है। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम था वो हमने देखा है, जहाँ पर जो अच्छी चीज़ें थी वो हमने देखी हैं और ख़ास तौर पर बारिश के बाद जो सबसे एक्सीलेंट काम किया है ना वो चौधरी सलीम साहब ने किया है कि इसके पानी को 25 दिन के अंदर अंदर जो है वो निकाल दिया है। जब सैलाब आता है या बारिश आती है तो जब तक बारिश हो रही है या सैलाब चल रहा है उस वक़्त तक पौधों को जो है ना कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन जैसे ही बारिश का पानी खड़ा हो जाता है या सैलाब ख़त्म हो गया लेकिन पानी खड़ा हो गया, उस पानी को अगर हमने एक हफ़्ता या 10 दिन के अंदर अंदर नहीं निकालेंगे तो उसके बाद वो पौधों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। और डेफिनेटली जहाँ से पानी जल्दी निकला वहाँ पर पौधों में कोई बुरे असरात नहीं थे और जहाँ पे थोड़ा लेट हुआ, ज़ाहिर है इतना बड़ा ऑर्चर्ड है तो वहाँ एक टाइम में तो सारा पानी निकल नहीं सकता था, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आया है। अब उस प्रॉब्लम को जो है हमने सबसे पहले देखना है कि हम उसको किस तरीके से जो है वो मैनेज करेंगे। सिर्फ अब दवाइयों का या खाद का जो है वो काम नहीं है, जो इस वक्त मैनेजमेंट का काम है कि हमारी रूट्स जो है वो सैचुरेट हो चुकी हैं, वाटर लेवल जो है वो हाई हो चुका है। तो जब रूट जोन सैचुरेट हो जाएं तो उसके लिए बेहतरीन तरीका होता है कि रूट्स को जो है वो रेस्ट दिया जाए और वहाँ पर पानी जो है उसको एक तो पानी कम लगाया जाए और दूसरा ये है कि जो बिल्कुल आपकी डैमेज हुए हुए दरख्त हैं वहाँ पर हम ट्रेंच टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जो इशू आ रहा है सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से आ रहा था या बारिश की वजह से आ रहा है या सैलाब की वजह से आ रहा है। तो ये अल्टीमेटली जो है ना ये मुख्तलिफ़ बीमारियों को जन्म ले देगी। जब हमारा जो है ये ज़ाइलम और फ्लोइम जो वास्कुलर बंडल हैं वो हमारा काम कम कर रहे होंगे तो उस वक़्त जो है वो हमारे दरख्त को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए यही तरीका बेस्ट है कि अच्छा एक बेड बना दें चौड़ा, वो इतना चौड़ा हो कि जो आपकी कैनोपी जहाँ एंड हो रही है उससे 2 फुट अंदर हो। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा जो बिल्कुल बीमार पौधे हैं उनकी ट्रेंच बना दें, उसमें भी 90% पौधे आपके सरवाइव कर जाएंगे। कोई आपका 10% पौधा जो बिल्कुल किसी भी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो मे भी वो सरवाइव ना करे, लेकिन जिस पौधे में थोड़ी सी जान होगी तो इंशाल्लाह वो ज़रूर सरवाइव कर जाएगा। अब हम आपाशी के मतलब जो है वो डिटेल से बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मैंगो में जितना भी इसकी आम के पौधे की सेहत का ताल्लुक़ है तो उसका ताल्लुक़ डायरेक्टली जो है आपकी आपाशी से है। तो जिस वक़्त आपने आपाशी को समझ लिया
और आपाशी को समझदारी के साथ आपने पौधों की इरिगेशन शुरू कर दी तो उस दिन से आपके बागात के मसाइल आधे से भी कम रह जाएंगे। तो हमने आपाशी कैसे करनी है, कब करनी है और किन सूरतों में करनी है, तो आए हम आपको थोड़ा सा उसके मुतालिक बताते हैं। आम के पत्तों की सेहत से हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आम का पौधा सेहतमंद है या नहीं। और आम के पौधे की सेहत का इन्हिसार जो है वो जड़ों के सेहतमंद होने से है। लिहाजा जड़ें सेहतमंद तो पौधा सेहतमंद। जड़ों के सेहतमंद होने का इन्हिसार ज़मीन की ज़रख़ेज़ी पर है। जितनी ज़मीन ज़रख़ेज़ होगी, हवादार होगी, उसमें ऑक्सीजन का गुज़र बहुत अच्छा होगा, तो वो पौधे जो हैं वो उनकी जड़ें सेहतमंद होंगी। यानी ज़मीन ज़रख़ेज़, जड़ें सेहतमंद। और ज़मीन के सेहतमंद होने का इन्हिसार उसमें की गई आबपाशी के ऊपर है। दानिशमंदी से की गई आबपाशी से ना सिर्फ ज़मीन सेहतमंद रहती है बल्कि पौधा खुशहाल रहता है। आम के पौधे में आबपाशी के लिए हमेशा 2 असूल जो हैं उनको हमेशा मद्देनज़र रखें। नंबर 1, गीली ज़मीन या तरवत्तर हालत में कभी भी आबपाशी नहीं करनी। दूसरी, बागात के तमाम अमूर उनको आपने आबपाशी के ज़ेरे असर करना है, ना कि उन अमूर को अंजाम देने के लिए आप आबपाशी करें। जैसे खाद देनी है तो खाद आपने आबपाशी को देख कर करनी है। अगर तो बाग को ज़रूरत है आबपाशी की तो फिर आप खाद दें। इसी तरीके से अगर आपने कोई और अमूर सर अंजाम देने हैं, स्प्रे करनी है या प्रूनिंग करनी है या कुछ भी करना है, तो आपने सबसे पहले पौधे की आबपाशी को मद्देनज़र रखना है। अगर पौधे को आबपाशी की ज़रूरत है तो फिर उसके मुताबिक जो है वो काम आपने सर अंजाम देना है। तो यहाँ हमने आबपाशी को भी डिटेल के साथ, क्योंकि सैलाब आया हुआ था और बारिशें बहुत ज़्यादा हुई थी और हमारे पौधों को जो है इस वक्त शदीद किस्म का स्ट्रेस था, तो उसमें हमें आबपाशी की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है कि क्या वाकई हमने आबपाशी करनी है या नहीं करनी। और इस साल हमने फर्टिलाइज़र को ऑलमोस्ट स्किप किया है और अभी आकर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से जो है अपने कुछ चीज़ों को जो है वो बेहतर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह जब हमारा ये फ्रूटिंग पर आएगा तो हमने बैलेंस फर्टिलाइज़र देनी है। NPK 15-15 या NPK 17-17 बिल्कुल भी बैलेंस आम के लिए बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं है। और हम जो है अपनी आसानी के लिए इन खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमारे बागात को किसी किस्म का फ़ायदा नहीं दे रहे। तो इसलिए जब भी आपने खाद का इस्तेमाल करना है तो खाद आपने हमेशा बैलेंस फर्टिलाइज़र यूज़ करनी है। आपको फल के टाइम पर ज़्यादा पोटाश की ज़रूरत है तो आपने पोटाश देनी है। हार्वेस्टिंग के बाद पोटाश की निस्बत यूरिया और फास्फोरस उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपने जो है फास्फोरस की एप्लीकेशन जो है उस वक़्त ज़्यादा करनी है। तो जब भी हम अक्लमंदी दानिशमंदी से आबपाशी करेंगे, इसी तरीके से फर्टिलाइज़र देंगे, इसी तरीके से प्लांट प्रोटेक्शन करेंगे, तो हम कम अखराजात में बेहतरीन अपने बाग की निगहदाश्त कर सकते हैं और बेहतरीन फसल उठा सकते हैं। तो ज़ाहिर है फ्यूचर में मॉडल मैंगो फार्मिंग में हमारे पास अब ऑप्शन है कि हम अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर करें। ये हमारा था सैलाब के लिए। अब हम आते हैं कि बड़े आर्चर्ड में हमारी एक अक्सर ऐसे होता है कि काम बहुत ज़्यादा होता है, काम का लोड बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर हमारा जो है ना वो सोच जो है ना वो
या हमारा जहन जो है ना उस तरफ ज़्यादा होता है, और बाग में कोई नई चीज़ करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जब तक हम पुराने बागात में और बड़े बागात में कुछ ना कुछ नया नहीं करेंगे तो हम अपनी इनकम को जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो अगर हमने इनकम को इम्प्रूव करना है तो फिर हमने बाग में खड़े होकर ज़रूर सोचना है। मुझे यहाँ सलीम साहब ले आए, यहाँ सफ़ेद चौंसा है, तो यहाँ पे सफ़ेद चौंसा कुछ ज़्यादा घना था तो इन्होंने कुछ पौधे निकलवा दिए हैं। तो सफ़ेद चौंसे के लिए भी ये था कि अगर हम इसको हेड डाउन करते हैं, जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट हो गई है, 40 साल का पौधा है और उसकी 70 फुट हाइट है, तो जो ऊपर से नीचे तक 30 फुट तक हाइट वो बेकार है, उसमें हमें कोई फ्रूट नहीं मिलेगा, उसमें कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा जो है वो पौधे की एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो ऐसे पौधों को हम ग्रेजुअली हेड डाउन करेंगे और उससे जो है हमारी ना सिर्फ क्वालिटी बेहतर होगी बल्कि पैदावार भी बढ़ जाएगी। कुछ वैरायटीज़ हमारी हैं जो इस वक्त मतरूक हो चुकी हैं। अब हम सिंध में देखें तो हमारे पास जो बेस्ट वैरायटी है वो सिंधड़ी है, और जो पंजाब में देखें तो वहाँ पे सिंधड़ी और चौंसा है। तो अब इंडिया में भी, इंडिया वाले भी 2-3 वैरायटियों पे आ गए हैं, अल्फांसो पे, कैसार पे, तोतापरी पे। तो वहाँ पे जो बहुत सारी वहाँ पे 1600 वैरायटीज़ हैं, लेकिन अब वो जो है आहिस्ता आहिस्ता 3-4 वैरायटीज़ पे आ गए हैं कि जो एक्सपोर्टेबल वैरायटी हैं, जो मुनाफा देती हैं। हमारे पास 400 वैरायटीज़ हैं पाकिस्तान में। तो हम कोई ना रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना कुछ है, हम तो कमर्शियल काम कर रहे हैं। तो हमें भी अपने बागात में जहाँ सिंधड़ी की ज़रूरत है वहाँ सिंधड़ी होना चाहिए, जहाँ सिंधड़ी और चौंसे की ज़रूरत है तो एक्सपोर्टेबल वैरायटीज़ जो हैं वो होनी चाहिए। जैसे ये 2 वैरायटीज़ हैं, सुनहरा है यहाँ पे, बिल्कुल होना चाहिए। इवन आपका फजरी और सफ़ेद चौंसा है तो वो भी यहाँ पर हम एक्सपोर्ट का है तो वो हम कर सकते हैं, साइज भी जी। तो हमने जो है जो वैरायटीज़ दुशहरी है या नीलम है या आपका काला चौंसा है, तो इसको हमने फौरी डिसीजन लेना है और फौरी ख़त्म करना है। जब हम इन वैरायटीज़ को 6 फुट से 8 फुट की हाइट पर काट कर और इसको हम रिजुविनेट करेंगे, यानी नए वैरायटी में चेंज कर देंगे, तो उसकी जब हम नई वैरायटी के साथ कलम करेंगे तो हमारे पास जो है ना एक मुनाफा बख्श जो है यूनिट तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ज़ाहिर है 3 साल ज़रूर इंतज़ार करना पड़ेगा। 1 साल हम लकड़ी बेचकर गुजारा कर लेंगे और 2 साल हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन जब चौथे साल उसका फ्रूट आएगा तो वो 2 साल की भी कसर निकाल देगा कि उसके अंदर हमारे पास इतना प्रॉफिट आएगा। और फ्यूचर तो में फ्यूचर और ये फ्यूचर में भी ये जो है वो प्रॉफिटेबल वैरायटीज़ रहेंगी। तो हमें जैसे हमारा ज़माना चल रहा होता है और जैसे दुनिया चल रही है तो हमने उसी तरफ जाना है। हमने इसको 100% अपने ऑर्चर्ड को बिज़नेस मॉडल बनाना है। हमने उस बिज़नेस मॉडल पर जाना है कि जब हम इसकी कटिंग करेंगे, 25 पौधे अगर हमारे या 40 पौधे एकड़ में हैं, तो वहाँ पर जब हम ये कटिंग करके हमारे पास नीचे और गुंजाइश मिलेगी। तो हमने एक साइड जो है, जो हमारी नॉर्थ साउथ साइड होगी, उसमें हम मज़ीद पौधे भी लगाएंगे और उसको हेज में कन्वर्ट करते जाएंगे। यहाँ पर हेज बिल्कुल बनी हुई है, ये बड़े पौधों की हेज है, बहुत अच्छी तरतीब है। लेकिन जब हम इसके कद को नीचे करेंगे, डाउन करेंगे, नीचे हमें गुंजाइश मिलेगी, हम एक एक पौधा इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब हम कोई नई वैरायटी में चेंज कर रहे होंगे तो 40 फुट के दरमियान हम उसका 2 पौधे मज़ीद लगा सकते हैं और बड़े आराम से जो है वो पौधे भी उसी हाइट पर जाकर आपको वही प्रोडक्शन दे रहे होंगे। तो फिर हमारी प्रोडक्शन जो है, हमारी एवरेज प्रोडक्शन इस ऑर्चर्ड में लेट से कि 5 टन है, तो हमने अब इसको कन्वर्ट करना है कि हमने इसकी प्रोडक्शन को डबल करना है। अच्छा, प्रोडक्शन को डबल करेंगे और दूसरा इनकम डबल हो जाएगी। इवन अगर हम वैरायटीज़ को चेंज करते हैं तो फिर हमारी इनकम जो है वो 4 गुना हो जाएगी।
लेट से कि अभी हम यहाँ से 10 करोड़ कमा रहे हैं तो हम 40 करोड़ कमा रहे होंगे। तो इन चीज़ों को जो है हमने आज ही मैनेज करना है, और जो फैसला करना होता है वो फौरी करना होता है। कहते हैं कि टाइम पे लगा हुआ एक टाका 9 का काम करता है। तो आज हमने जो है उन चीज़ों को लेकर और जनाब चौधरी सलीम साहब की टीम के साथ बैठकर इन चीज़ों को डिस्कस करना है, और फिर हमने इसका एक रोड मैप बनाना है। इंशाल्लाह उस पर हम चलेंगे। तो हमें इजाज़त दें यहाँ से। चौधरी साहब, आप कोई बात करना चाहें तो बताएं। आप अपने फार्म से किस हद तक सेटिस्फाई हैं? मैं तो सेटिस्फाई हूँ, मगर कुछ ज़मीन ऐसी है जहाँ वाटर लेवल ऊपर है, वहाँ तो हमने दिखाया प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उसका हल आपने बताया सर। तो अच्छी जो तजावीज़ दी है, इंशाल्लाह उस पर हम, हमारे डॉक्टर साहब आने वाले हैं, ठीक है, मीटिंग करके परमिशन लेके फिर हम शुरू करेंगे। और आप, मुझे तो बड़ी अच्छी आपकी बातें लगी, पसंद भी आई हैं, आपका तजर्बा भी है इंशाल्लाह ताला इनको। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि वो वैरायटियाँ लगाई जाएँ जिसमें आमदन हमें ज़्यादा हो। कमर्शियल वैरायटी लगाई जाए। सही। तो इसमें भी हम अपने डॉक्टर साहब से मीटिंग करके, ठीक, मेरा मुतमिन हुआ इस बातों से, इस तरफ जाना चाहिए और जाएंगे इंशाल्लाह ताला। चले, हमें इजाज़त दें जनाब चौधरी सलीम साहब, इम्तियाज़ साहब, जेरम, तो सबको। और मेरे साथ स्टूडेंट भी हैं मेरे, शौकत आ जाए, इनकी फोटो, शौकत अब्बास हैं, और साथ इसकी फोटो लो, अपना इस तरफ भी काशिफ शहजाद हैं, वीडियो भी बना रहे हैं। तो माशाल्लाह बड़े अच्छे इन्होंने समझदार जो है लड़के हैं, नमाजी भी काम भी है, सीखा भी है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बेहतरी आएगी। तो इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। वेलकम, तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी, अच्छी बातों से नवाज।